क्या तुम्हें पता है कि ब्लैक क्लोवर में एक ऐसा कैरेक्टर है जो विज़र्ड किंग जितना खतरनाक है और अगर वो चाहे तो आराम से पूरी एक कंट्री को तबाह कर सकता है। हालांकि फिर भी इस कैरेक्टर को बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन इसी कैरेक्टर के मास्टरमाइंड की वजह से आज यामिसुके हीरो, विलियम वेगेंस और दूसरे बहुत सारे कैरेक्टर जिंदा है। तो आखिर कौन है ये रखवाला? आइए जानते हैं इसकी कहानी तुम्हारे प्यारे एनिमे गैलेक्सी की मुंह जुबानी। तो ये कहानी है क्लोवर किंगडम के एक नोबल परिवार की, जहाँ पैदा होते हैं दो जुड़वा बच्चे जो दिखने में तो एक जैसा ही होते हैं, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग होते हैं। एक तरफ होता है मॉर्गन, एक अच्छा बढ़िया टैलेंटेड बच्चा, यानी कि जो हर माँ बाप को चाहिए होता है, और दूसरी तरफ होता है नाच, एक खुदगर्ज बदतमीज आवारा बेगैरत बच्चा जो हर माँ बाप को मिलता है और इसलिए नाच को कोई भी ज्यादा प्यार नहीं करता। जबकि दूसरी तरफ मॉर्गन को सभी प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों भाई एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जब ये दोनों 15 साल के होते तो इनको इनकी ग्रोमर मिलती है और उसी समय नाच को एक फॉरेनर के बारे में पता चलता है जो क्लोवर किंगडम में फेमस हो रहा था। इसीलिए नाच उसको देखने के लिए गया और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारे यामिसुके हीरो हैं। अब क्योंकि इन दोनों का मैजिक बहुत हद तक एक जैसा था, इसलिए ये साथ मिल गए और इन्होंने बहुत ज्यादा कांड किए, जैसे कि चोरी करना, नशे करना, मारपीट करना। लेकिन थोड़े समय के बाद यामिसुके हीरो ने ग्रेडियर नाम के एक मैजिक स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया और इत्तेफाक की बात यह है कि मॉर्गन ने भी उसी टाइम पे ग्रेडियर को ज्वाइन किया था। हालांकि नाच को कभी भी नहीं लगा था कि यामी के जैसा एक बंदा भी मैजिक नाइट में ज्वाइन हो सकता है, लेकिन मॉर्गन एक ऐसा बंदा था जो किसी के साथ भी काम कर सकता था और इसी के वजह से यामी को भी ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। मॉर्गन हमेशा नाच से कहता था कि यामी और वो एक जैसे हैं, सिर्फ मैजिक में नहीं बल्कि शख्सियत में भी। हालांकि नाच को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, फिर भी मॉर्गन हमेशा नाच की तारीफ करता था और उसको मैजिक नाइट में ज्वाइन होने के लिए बोलता था, लेकिन नाच उसको हमेशा मना कर देता था। एक तरफ मॉर्गन जो कामयाबियों की बुलंदियों पर पहुंच रहा था, दूसरी तरफ नाच अंधकार में गिरता जा रहा था। फिर उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं क्योंकि वो जैसा भी हो था तो उनका बड़ा बेटा ही, और उसको ही फोस्ट परिवार का हेड बनना था। तो फोस्ट परिवार वाले सदियों से डेविल्स के बारे में पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं और रिचुअल करके डेविल्स के होस्ट बनते हैं। ये जानने के बाद नाच को हैरानी और डर दोनों होता है, लेकिन वो एक्साइटेड भी होता है, इसलिए वो डेविल्स के बारे में पढ़ाई करना शुरू कर देता है। एक तरफ मॉर्गन और यामी लाइट एंड डार्क मैजिक का डायनामिक डुओ बन गए थे, वहीं दूसरी तरफ नाच अपने आप को डेविल्स की पढ़ाई में झोंक देता है और कुछ ही समय के अंदर नाच ने 4 डेविल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उनको अपना गुलाम बना लिया और उनकी पावर्स को पूरे तरह से मास्टर भी कर लिया था। जो देख के नाच के फादर ने उन्हें एक ब्रेसलेट दिया जो एक डेविल से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये कोई साधारण डेविल नहीं था बल्कि किंग ऑफ डेविल के लिए काम करने वाला एक सुप्रीम रैंक डेविल था जिसका नाम है लूसीफेगस। नाच रिचुअल शुरू ही करने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले वहाँ आ जाते हैं मॉर्गन जो चुपके से सब कुछ देख रहे होते हैं। वो अपने परिवार को बताते हैं कि फॉरबिडन मैजिक यूज करना क्राइम है और वो उनको रोकने की भी कोशिश करते हैं। नाच उसको मना कर देता है और फिर वो उस ब्रेसलेट को पहन के बोलता है मैं भी यहाँ पे अपनी लिमिट्स को सरपास करूंगा। लेकिन जैसे ही वहाँ लूसीफेगस समन होता है, नाच की पैंट गीली हो जाती है और वो हिल भी नहीं पा रहा होता है और उस डेविल का ऑरा इतना खतरनाक होता है कि नाच का पूरा परिवार मर जाता है। लेकिन तभी मॉर्गन नाच के ब्रेसलेट को तोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो डेविल वहाँ से चला जाता है। लेकिन एक रिचुअल के बीच में कोई तीसरा इंसान अगर दखल देता है तो उसकी मौत पक्की है और इसलिए मॉर्गन नाच को तो बचा लेते हैं, लेकिन वो खुद मर जाते हैं और वो मरते मरते बोलते हैं उनको पता था उनके परिवार वाले फॉरबिडन मैजिक यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात मैजिक नाइट्स को नहीं बताई और शायद यही उसका अंजाम है। नाच भी उसको बोलते हैं कि तुम पागल तो नहीं हो गए, तुमने ये क्या किया। मॉर्गन उसको बोलते हैं उनका सपना था अपने भाई के साथ रहकर क्लोवर किंगडम को प्रोटेक्ट करने का, लाइट एंड शेडो के जैसे, और इसी के साथ एक लेजेंडरी कैरेक्टर की मौत हो जाती है। मॉर्गन के मरने के बाद नाच भी उसको बोलते हैं कि वो उसको प्यार करते थे और वो गॉड से भी भीख मांगते हैं कि प्लीज मॉर्गन को जिंदा कर दो, उसके बदले मुझे ही मार दो। लेकिन मेरी क्रश के जैसे गॉड भी उसको इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद नाच बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपने भाई और परिवार की मौत का दोषी खुद को मानते हैं। और एक दिन वो मॉर्गन की कब्र पर बैठ के रो ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे आते हैं यामी जो बोलते हैं किसी दिन मैं भी एक कैप्टन बनूंगा। हाँ, मेरे जैसा एक बंदा कैप्टन बनेगा, ये बोलना पागलों के जैसी बात है, लेकिन अगर मैं कैप्टन बना तो तुम मेरे वाइस कैप्टन होगे और फिर हम साथ में हंस पाएंगे। ये सुन के नाच भी फैसला करते हैं और सोचते हैं कि मैं चाहे कुछ भी क्यों ना कर लूं, अपने गुनाहों की माफी नहीं मांग सकता और इसलिए मैं बुराई को बुराई से खत्म करूंगा, शेडो मैजिक से, जब तक मैं मर नहीं जाता। इसके बाद यामी ब्लैक बुल्स के कैप्टन बन जाते हैं और नाच को वाइस कैप्टन बना देते हैं और फिर नाच एक आखिरी बार अपने बेस पर आते हैं और फिर अपने मिशन पर चले जाते हैं जिसमें वो स्पेड किंगडम के ऊपर नजर रखते हैं एक स्पाई बन के। लेकिन कैसे? क्योंकि स्पेड किंगडम में रहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर जो आराम से पूरे क्लोवर किंगडम को बर्बाद कर सकते हैं, तो फिर वो नाच को कुछ क्यों नहीं कर पाए। इसको जानने के लिए हमें नाच की पावर्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो नाच यूज करते हैं शेडो मैजिक जिसकी मदद से वो शेडोज को कंट्रोल कर सकते हैं और वो शेडोज के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल भी कर सकते हैं स्पेटियल मैजिक के जैसे, और वो चाहे तो कुछ लोगों को अपने साथ लेके भी ट्रेवल कर सकते हैं। नाच किसी की भी शेडो के अंदर जा सकते हैं और उस बंदे को पता भी नहीं चलता। साथ ही में नाच किसी को भी शेडो के अंदर पकड़ के गिरा सकते हैं जिसके बाद उस
बंदे का राम राम सत्य हो जाता है। वैसे शेडो मैजिक और डार्क मैजिक बहुत हद तक एक जैसे हैं, इसलिए उनकी बहुत ज्यादा बनती है। वीडियो के शुरुआत में मैंने एक बात बोली थी कि नाच एक विज़र्ड किंग के जितने पावरफुल हैं, लेकिन कैसे, ये जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा नाच के उन 4 डेविल्स के बारे में जिनकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में करी थी। तो डेविल्स के बारे में पढ़ाई करने के बाद नाच ने पकड़ा था 4 डेविल्स को। वैसे तो ये डेविल मिड रैंक थे, लेकिन नाच के साथ यूनाइट होने के बाद ये कैप्टन जितनी पावर्स रखते थे। जैसे कि नाच का पहला डेविल है गिमोडेलो। दिखने में तो ये एक साधारण डेविल के जैसा ही लगता है, लेकिन जब ये नाच के साथ यूनाइट मोड केनिस का यूज करके जुड़ जाता है तो उन्हें शेडो क्लोन्स बनाने की पावर्स मिलती हैं। नहीं नारुतो के जैसे नहीं, बल्कि इसका यूज करने के बाद नाच शेडोज के क्लोन बना सकते हैं। और इन क्लोन्स को कमजोर समझने की बोल बिल्कुल मत करना, क्योंकि नारुतो के जैसे बस इन पे हमला करने के बाद ये गायब नहीं हो जाते, बल्कि ये क्लोन जब तक गायब नहीं होते जब तक इनका दुश्मन नाच को हरा ना दे। और इतना ही नहीं, नाच भी इन क्लोन के जैसे भैंस बदल लेते हैं, जिसके बाद उनकी की भी गायब हो जाती है और उनको ढूंढना नामुमकिन के बराबर हो जाता है। और तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन आस्था लीव एक साथ मिलके भी इनको हरा नहीं पाए थे, जबकि नाच सीरियस होकर फाइट भी नहीं कर रहे होते हैं। तो तुम इनकी पावर्स का अंदाजा लगा ही सकते हो। जब नाच और कैप्टन जैक की फाइट दांते से होती है तो वो इनके ऊपर ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है, जिसकी वजह से जैक जमीन में घुस जाता है, लेकिन नाच को कुछ भी नहीं होता और वो आराम से ग्रेविटी में भी खड़े रहते हैं, क्योंकि वो अपने दूसरे डेविल सिलोटेस के साथ यूनाइट मोड एक्यूज का यूज करके जुड़ जाते हैं, जिसके बाद उन्हें एबिलिटी मिलती है टफनेस की। मतलब कि वो आराम से बहुत ज्यादा ग्रेविटी होने के बाद भी अटैक कर सकते हैं और उनके ऊपर ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं होगा। साथ ही में उनकी बॉडी के ऊपर शील्ड्स आ जाती हैं, जिनके ऊपर किसी भी अटैक का असर नहीं होता। जैसे कि जब सुप्रीम रैंक डेविल्स नाच के ऊपर अटैक करते हैं तो उनको कुछ भी नहीं होता। इसी के अगले पल नाच अपने तीसरे डेविल प्लमट के साथ यूनाइट मोड फेलिस का यूज करके जुड़ जाता है, जिसके बाद उनकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही में नाच इस डेविल की मदद से हेवेंस शैडो सेकंड साइट नाम का एक स्पेल यूज करते हैं, जिसकी मदद से वो दीवार के आर पार या फिर छुपी हुई चीजों को भी देख सकते हैं। और लास्ट में आता है विलगनर। तो जब सुप्रीम रैंक डेविल नाच के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं तो वो विलगनर के साथ मिलकर यूनाइट मोड गेलिस का यूज करते हैं, जिसके बाद उन्हें एबिलिटी मिलती है मुर्गे की आवाज निकालने की। अब मुझे पता ये सुनने में अजीब है, पर इस डेविल की मदद से नाच मुर्गे की आवाज निकाल सकते हैं और जो कोई भी उसको सुनता है वो पैरालाइज हो जाता है। ये एबिलिटी काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सुप्रीम डेविल्स तक के ऊपर इसका असर हो रहा था। अभी हमने बात करी सिंगल डेविल्स की, लेकिन नाच 2 डेविल के साथ भी एक साथ यूनाइट हो सकते हैं, जिसके बाद उनकी पावर से एक सुप्रीम रैंक डेविल तक पहुंच जाती है। नाच के पास और भी दूसरे बहुत सारे अटैक्स हैं, जिनके बारे में मैं तुम्हें मांगा एक्सप्लेन वाली वीडियो में बताऊंगा। मुझे लगता है इतने रीजन काफी होंगे नाच की पावर्स को एक विज़र्ड किंग जितना बताने के लिए। और वैसे भी विज़र्ड किंग बनने के लिए पावर्स नहीं, मेरिट की जरूरत होती है, और मुझे लगता है नाच के पास काफी ज्यादा मेरिट है। तो एक पूरे देश को तबाह करने जितनी पावर्स रखते हुए भी डार्क ट्राई वाले नाच को पकड़ क्यों नहीं पाए? इसका रीजन है शेडो मैजिक। तो नाच इसकी मदद से शेडोज के अंदर छुपे रहते थे, जिसके वजह से किसी को भी उनके बारे में पता नहीं चलता था। हालांकि रूमर्स थे कि कोई बंदा छुप के जासूसी कर रहा है। और जब डार्क ट्राई कैप्टन यामी और विलियम को किडनैप करने के लिए गए थे तो नाच दांते के कमरे में गए थे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आ गया था। पर नाच शेडो में गायब हो गया और फिर उस बंदे को शेडो के अंदर गिरा के मार दिया था। और फिर नाच क्लोवर किंगडम गए और इससे आगे की कहानी हमें पता ही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर वो कौन से डॉक्यूमेंट्स थे जिनके लिए नाच ने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया, और आखिर वो उन्हें मिले भी या नहीं? ये जानने के लिए तुम्हें ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। क्या हुआ, कोई वीडियो नहीं आई क्या? कोई बात नहीं, जल्दी ही वो वीडियो भी आ जाएगी, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा डार्क ट्राई के सभी मेंबर्स और उनकी डेविल पावर्स के बारे में, जैसे कि उनकी बैक स्टोरी, उनकी पावर्स और सबसे ज्यादा जरूरी आखिर उनका मकसद क्या है। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं उस वीडियो को अपलोड करूं? कमेंट्स में बताओ। वैसे क्या तुम्हें पता है कि यामी सुकेरो ने अपने पूरे परिवार को जान से मार दिया था, लेकिन क्यों? इस वीडियो पे क्लिक करो अपने सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए।